आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 37। कोई धनराशि 32% की दर से कितने वर्षों में कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 37। राशि अपने आप का दोगुना। तो अगर 1 रुपया मैंने बैंक में डाला है तो 1 रुपये कितने हो जाएंगे? 2। इस 2 में क्या है? एक तो मेरा अपना ही है। इस 2 में क्या है? एक तो मेरा अपना ही है। तो इंटरेस्ट कितने रुपए आ गया? 1 रुपया। तो प्रिंसिपल 1, रेट 32, टाइम T अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 × 4 से, तो T बराबर है 25/। इसको मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/8 साल, और 1/8 को 12 से गुणा कर दो, तो इसको लिख सकता हूं 3 साल। अच्छा देखो, अगर इसी बात को बहुत स्पीडली करना है अपने को, थोड़ा जितना सेंस अच्छा बढ़ेगा उतना समय कम लगता है फिर। इसने कहा कि कोई राशि अपने आप का दोगुना हो गई। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। दो गुना, दो गुना 200%। तो 100% से 200% हो गया। 100% से 200% हो गया, तो इंटरेस्ट कितना रह हो गया भाई? प्रिंसिपल 100 था, ये कह रहा है अपने आप का दोगुना हो गया 200। 200 में 100 तो प्रिंसिपल ही है, तो इंटरेस्ट कितना है? तो 100% इंटरेस्ट है। और 1 साल की रेट कितनी? 4 से कटेगा 25 बार, 25/8 साल आ गया। आपका ये सारा कुछ लिखने का झंझट खत्म हो गया भाई। यानी ऊपर लिखो इंटरेस्ट, नीचे लिखो रेट, इंटरेस्ट है 100, रेट है 32, तीस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा।
₹2500 की राशि 4% की दर से कुछ समय तक निवेश करने पर ₹500 का ब्याज आता है। 2500 4 टी टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज कितना है? 500 से कटेगा 5, 20 पंजा 100, अब ये कह रहा है ₹2000 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए उतने ही समय वो ₹4000 की राशि समय 5 R अपॉन 100 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्टी 9 नंबर क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुना, तो ऐसे समझो राशि अपने आप में 100%, 100% का दोगुना 200, 200 में ये कितना है 100, तो ये कितना रह गया, तो इंटरेस्ट रह गया 100। कितने साल में? इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को अगर मैं टाइम से भाग दे दूंगा तो रेट आ गया। तो पहले केस की तो रेट आ गई ये, दूसरा केस दे रखा है अन्य दर से 3 गुना, तो 100%, तो 3 गुना तो 300%, 300 में प्रिंसिपल कितना 100, तो इंटरेस्ट कितना 200%। पचास बटा 3% हो गया। और अब उसने पूछा कि बताओ दोनों में कम वाला रेट कौन सा है? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। एक धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो आपको बताना है कि भाई 4% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो किस दर से उतने ही समय में 6 गुना हो जाएगी। पहले कंसेप्ट समझो। इसने कहा राशि हो जाती है 3 गुना, तो 1 रुपया 3 हो गया। इस 3 में क्या है, एक तो मेरा अपना ही है, एक तो मेरा अपना ही है। 3 में से एक तो अपना ही है, तो इंटरेस्ट कितना रह गया, इंटरेस्ट रह गया जी। तो अब ये कह रहा है कि राशि अपने आप का 6 गुना, 6 में एक तो अपना ही है, इंटरेस्ट कितना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है हर साल का ब्याज बराबर। अब पहले वाले केस को अगर मैं सोल्व करता हूं कि एक मेरा प्रिंसिपल है, रेट मेरी 4 है, टाइम मेरा निकालना है अपॉन में 100, 2 से कटेगा 2, तो टाइम इज इक्वल टू 50 साल हो गया भाई, टाइम 50 साल हो गया। अब ये कह रहा है कि उतनी ही समय अवधि में, समय अवधि वही है, राशि अपने आप का 6 गुना हो जाए। अरे अगर गुना में 6 हो जाएगा तो एक तो मेरा अपना ही है, तो इंटरेस्ट कितना, तो प्रिंसिपल 1 है, टाइम मेरा 50 है, रेट मेरी R है, अपॉन में इज इक्वल टू साधारण ब्याज कितना है, तो 50 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगी। मुझे बताओ रे, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर होगी। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, जितना प्रिंसिपल यहां है उतना ही प्रिंसिपल यहां है, जितना टाइम पीरियड यहां है उतना ही टाइम पीरियड यहां है। इंटरेस्ट डिपेंड करता है 3 चीजों पर, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। अब प्रिंसिपल और टाइम तो सेम है, तो सिर्फ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा रेट पर। राशि अपने आप का 3 गुना, जितना गुना हो रहा है 1 हटा दो, 3 में से 1 हटा दो, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो रेट कितना परसेंट, 4%। राशि अपने आप का कितना गुना, 6 गुना, 1 हटा दो, तो 5 का इंटरेस्ट चाहिए है, 2 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट 4% है, कितना गुना, तो 5 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। आपको देखो इतना लंबी अप्रोच लगाने की जरूरत ही नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाना उधर, कि सिर्फ प्रिंसिपल और टाइम तो कांस्टेंट है, और प्रिंसिपल टाइम कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कार्यक्रम होना है,
सेम क्वेश्चन इससे अगला है, करके देखो। इससे अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। आठ परसेंट की दर से 5 गुना, जितना गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट आ गया 4। तो किस दर से धनराशि 7 गुना, 7 गुना है तो 1 हटा दो। बयालीस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम चल गया अपना, ब्याज के ऊपर। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में अपने आप का 7/4 गुना, तो प्रिंसिपल कितना है 4। तो प्रिंसिपल 4 रुपए बैंक में डालोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ गया। इसने कहा एक व्यक्ति 400 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा करता है। ध्यान से समझना पहले, आराम से। 400 रुपए 2 साल तक, रेट R/100 हो गया इंटरेस्ट। आगे कह रहा है 550 रुपए 4 साल तक, हो गया इंटरेस्ट। तो 1200 रुपए 6 साल तक, ये जो इंटरेस्ट है वो है 1020। यहां का इंटरेस्ट, यहां का इंटरेस्ट और यहां का इंटरेस्ट निकाल कर, अब भाई दिमाग अगर आप चलाएं, R/100 .
मुझे पता है 1200 गुणा 6 7200, 550 गुणा 4 2200, 400 दूनी 800, 2200 और 800 3000, 3000 और 7200 10,200। तो 1020 डिवाइडेड बाई 10,200 और नीचे वाला 100 चला जाएगा उधर, तो ये काटेगा 10 बार। अब सुनो भाई बात, एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरा ये कहना है कि आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको ये लाइन लिखने की नीड नहीं है ऊपर वाली। आपको जब भी रेट निकालनी है ना, तो आप निकालो टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन। आपको रेट जब भी निकालनी है तो आप निकालिए टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन। और कुल मूलधन कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल की गिवन टाइम पीरियड से गुणा कर दो। कल लिखवाया भी था, तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ो जो कल लिखवाया था। शुरू में ही लिखवाए थे 3 पॉइंट, 3 पॉइंटों में तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िएगा। दर हमेशा वार्षिक निकाली जाती है, याद आया? और समय को 1 वर्ष बनाने के लिए मूलधन तथा दी गई समय अवधि की गुणा करते हैं। बोलो है ना? तो वही कहानी है। मूलधन कितना है? 400। कितने साल? 2 साल। मूलधन कितना? 550। कितने साल? 4 साल। मूलधन कितना? 1200। कितने साल? 6 साल। सारा कुछ किया तो ये आ गया 10,000। ये मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया। यानी अलग अलग मूलधन भी उतना ही इंटरेस्ट देंगे और 10,200 रुपया 1 साल में उतना इंटरेस्ट देता है। तो सबसे पहले जब भी आपको रेट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या निकालें? टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन। कुल मूलधन के लिए फिक्स होता है कि भैया टाइम पीरियड 1 ईयर। तब इंटरेस्ट है 1020, प्रिंसिपल 10,200 और गुणा में कर दो 100। कितना परसेंट? नोट करो इसी बात। आओ भाई अगला नंबर। बोलिया एक बैंक में 8,000 रुपए जमा कराता, अगले साल 4.5 और जमा कराता, 5 साल के बाद इतने का ब्याज है। रेट बताओ। जब भी रेट निकालनी है तो सबसे पहले निकालें टोटल प्रिंसिपल, कुल मूलधन। तो 8,000 रुपए बैंक में डाले, 3480 रुपए मेरा इंटरेस्ट है, 58,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। थोड़ा मैं कर दो 100, 201030।
8,000 रुपए 1 साल तक, फिर 1 साल के बाद पैसे बदल गए ना, जहां पैसे बदलेंगे तो इंटरेस्ट बदलेगा, या तो बैंक में पैसे डलेंगे या बैंक से पैसे निकलेंगे, तो बदले तो गाना। तो जितना पैसा जब तक नहीं बदलता उतना टाइम पीरियड दिया करो। 8,000 रुपए 1 साल तक, 1 साल के बाद प्लस माइनस हुआ है तो बस आगे प्लस करो। अब उसने बोला 4.5 और डाल दिए तो 12.5 हो गए। अब कितने साल हो गए? 4 साल। बात क्लियर हो गया? आओ जी अगला नंबर क्वेश्चन। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस मिश्र धन का 2/5 है। अमाउंट का, ये अमाउंट है। अगर ये अमाउंट है तो ये इंटरेस्ट रहा होगा। 5 रुपए मेरा अमाउंट है तो 2 रुपए मेरा इंटरेस्ट है। वैसे तो हम नीचे वाले को प्रिंसिपल मानते थे, लेकिन उसने इस बार लिख कर दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि में 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो 5 मेरा मिश्र धन, ब्याज मेरा 2 है, तो प्रिंसिपल कितना, टाइम कितना, रेट कितना, और अपॉन में आओ जी क्वेश्चन नंबर 46। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर धन उधार लेता है। 10% होता है 1/10। अगर 10 रुपए अगर आप किसी से लेंगे तो 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसने कहा कि भाई 1 वर्ष के लिए अगर पैसे उधार लिए जाएं तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। उसने अभी अभी हमको 10 रुपए दिए, अपन जेब में 10 रुपए रखे और लेकर अपना चलने लगे। तो उसने पूछा भैया कितने वर्ष के लिए पैसा लेकर जा रहे? हमने कहा जी 1 साल के लिए। उसने कहा भाई 1 साल के लिए अगर पैसा लेकर जा रहे हो तो ब्याज पहले ही देना पड़ेगा, पहले ही दे दो ब्याज। तो भैया अब हमें तो पैसे की जरूरत है, कंडीशन जैसा वो कहेगा हमें मानना पड़ेगा। तो 1 रुपए का ब्याज हमने दे दिया। 10 रुपए मेरे पास थे जेब में, 10 में से 1 मैंने अभी निकाल कर अगले को दे ही दिया। तो अपनी जेब में कितने रुपए बच गए? और अब अपन घर पे तो 9 रुपए लेकर गए, तो यूज तो 9 रुपए कर पाए और ब्याज कितना दे आए?
तो 1 रुपए का इंटरेस्ट दिया है कितने के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में। आओ भाई अगला नंबर। इसने कहा कि 2355 की राशि का साधारण ब्याज 2255 रुपए की राशि के साधारण ब्याज से 20 रुपए अधिक है। 20 रुपए अधिक है 2 साल में, तो 1 साल में कितना अधिक है? तो 1 साल में अधिक है 10 रुपए, और 2355 माइनस 2255, 2355 माइनस 2255 तो कितना हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा? ₹20 का इंटरेस्ट है 2 साल में ज्यादा, तो 1 साल में कितना ज्यादा है? वो 10 रुपए। पता क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा था। कितना प्रिंसिपल ज्यादा था? 100 रुपए। तो 100 रुपए प्रिंसिपल ज्यादा था, कितने पर? 10 पर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। आओ जी इससे अगला। 1500 रुपए में 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर 13.5 रुपए, तो 13.5 डिवाइड बाई 3, तो 1 साल में डिफरेंस है 4.5, प्रिंसिपल है 1500, प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, पॉइंट हटेगा तो ये 0, 15 से 3/10,
₹13.5 का अंतर है 3 साल में, तो 1 साल का अंतर ₹4.5, तो इंटरेस्ट 4.5, प्रिंसिपल 1500 गुणा में 100, तो रेट का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट का डिफरेंस लिखा हुआ है। आओ जी 49 नंबर क्वेश्चन। किसी साधारण ब्याज पर ₹6,000 4 साल में 7200 हो जाते हैं। ₹1200 का इंटरेस्ट आ गया है 4 साल में। 1 साल में इंटरेस्ट कितने रुपए का? 300 का। यदि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए, ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसी समय अवधि में राशि कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1.5 गुना। 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए? 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए? 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए है? अब अगर ब्याज की दर सेम रखेंगे तो बाद में भी 1 साल का इंटरेस्ट 300 ही रहना है। रेट का जितने गुना करोगे इंटरेस्ट भी उतने ही गुना हो जाएगा, तो रेट का 1.5 गुना, तो इंटरेस्ट का भी 1.5। तो अब ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 300 इंटू 3/2। पहले 1 साल का इंटरेस्ट 300 था। अब इसने कहा कि देखें, ऐसे समझो ना, अब बैंक वाले हमको सेविंग अकाउंट पर 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। आज भारत सरकार ने कहा कि आज से सेविंग अकाउंट पर 8% इंटरेस्ट, तो 8% इंटरेस्ट, तो जो मुझे इस साल इंटरेस्ट मिला अगले साल उतने ही पैसे पर मेरे को डबल इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि रेट डबल तो इंटरेस्ट भी, तो मतलब रेट का जितने से गुणा करूंगा इंटरेस्ट भी उतने से गुणा। तो पहले 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? तो इसने कहा 1.5 गुना, तो इसका मतलब आज 1.5 गुना कर दिया तो ये 1 साल का इंटरेस्ट, और ऐसे ऐसे कितने साल, क्योंकि सर हर साल का बराबर है। पंद्रह 225, 2250। आओ जी क्वेश्चन नंबर 50। किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, रेट है 4%,
और कितने महीने का ब्याज है? रेट है 5%। और कितने महीने का ब्याज है? इन दोनों जगह के ब्याज का अंतर, तो यहां ब्याज 8/3%, यहां ब्याज 25/4%। इसका अंतर 25/4, 4 से भाग दिया 3 और 3 से 4, 4 18, तो यह आ जाएगा 43%। डिफरेंस कितना आ गया? 43 मेरे भाई 4% की रेट से 8 महीने रेट वार्षिक होती है, तो टाइम को भी वर्ष में कन्वर्ट करो। 5% की रेट से 15 महीने रेट वार्षिक होती है, तो टाइम को भी वर्ष में कन्वर्ट करो। तो यहां के इंटरेस्ट और यहां के इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 43/12%। परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 43/12 है, और रुपए में जो डिफरेंस है 43/12 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी? तो 1 की वैल्यू। और 100 की वैल्यू। एक आदमी साधारण ब्याज की 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 साल 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान कर दिया। तो 1 साल की रेट है 12%। तो ऐसे ऐसे 6 साल, फिर 8 महीने, महीने को भी ईयर में कन्वर्ट कर लो, और रेट है 12%। 72 और 8 ओवरऑल जो इंटरेस्ट आया वो कितना परसेंट आया?
80%। भाई 1 साल की रेट है 12, तो ऐसे ऐसे 6 साल, 72 तो यही हो गया। 8 महीना रेट होती है वार्षिक, तो टाइम भी होना चाहिए ईयर में। 8 महीना 12 से भाग कर दो, तो 80% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? तो 1 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू। बावन नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ₹7300 5% की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 का साधारण ब्याज। प्रिंसिपल 7300, रेट मेरी 5 है, टाइम मई 11 से शुरू करना है, तो मई वाला महीने को छोड़ दो एक बार। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब एक बात देखो, 11 मई तो लेना है, 11 मई तो लेना है, तो कितना नहीं लेना? 11 से पहले वाला दिन 11 तो लेना है, क्योंकि उसने लिखा है ना इसमें बोथ डेज इंक्लूडेड, दोनों दिन सम्मिलित लिखा है ना। 11 तो लेना है, तो कितना नहीं लेना? 10 नहीं लेना। तो टोटल दिन है 31, 31 में से 10 माइनस कर दो, तो कितने दिन हो गए? टोटल दिन हो गए 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब समय अगर ऊपर मंथ होता तो ईयर बनाने के लिए 12 से भाग, अगर यहां डेज है तो ईयर बनाने के लिए, क्योंकि रेट वार्षिक होती है तो टाइम भी वार्षिक होना चाहिए। 0 0 73 50 365। 1 2 3 फिनिश। नोट करो।
राम ने सीता से 14% की दर से पैसा उधार लिया और 3 वर्ष के लिए उधार लिया। और राम ने गीता को 16% की दर से पैसा उधार दे दिया और 3 साल के लिए पैसा उधार दे दिया। राम कसम से भैया ब्रोकरेज का काम कर रहा होगा, इधर से पैसा लिया और इसने कहा कि मैं मेरे से आप लेना 14%। उसी पे इसने अपने बिहाफ पर आगे कर दिया और वहां से कहा कि आप मुझे देंगे 16%। तो इधर से जो इंटरेस्ट आया वो 16 आया। मुझे इधर वापस कितना करना है, तो अपने पास कितना रख लिया, तो 1 साल का 2% कमाई मैं कर रहा हूं, तो 1 साल में 2%, तो ऐसे कितने साल है, तो 3 साल के अंदर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो यहां से शुरू होगा। ये तो क्वेश्चन समझा रहा था मैं आपको। तो शुरू में 6300 रुपए थे, तो 1 साल का 2%, तो ऐसे ऐसे 3 साल, 378। $618 माइनस 378, 240 बच गया। तो जो ये 240 बच गया, जो ये 240 बच गया, ये किस वजह से बचा है? क्योंकि राम ने कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया था। और किसको दिया था? गीता को दिया था। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो मान लिया मैंने एक्स, पर एक्स्ट्रा पैसे पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो तो सारा राम का, ये किसी को नहीं देना। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल तक, और अपॉन में इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। तो 6300 प्लस 500, इससे अगले नंबर पर क्वेश्चन पर आइएगा।
अब आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। ये 12% पे देगा, ये 15% पर देगा। इसने यही पूछा, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलाया। पहला टाइम कितना और बाद में टाइम कितना। अब जब प्रिंसिपल भी बदल गया, टाइम भी बदल गया, रेट भी बदल गई, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी बदलेगा। जब सब कुछ ही बदल डाला तो इंटरेस्ट का तो बदलना तय है। तो मैं अगर रेशियो निकालूं यहां से, तो पहले वाली सिचुएशन का जो मेरा इंटरेस्ट बनता, नीचे 100 लिखता, नीचे 100 लिखता, 100 से 100 कट मार देता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। पहले वाली सिचुएशन में इंटरेस्ट था 25 और बाद वाली सिचुएशन में इंटरेस्ट था, लेकिन ये कह रहा है कि तब हमें 2400 का ब्याज प्राप्त होता है। पहली स्थिति का ब्याज ज्ञात करो। पहले का तो ज्ञात करना है, पहले का तो निकालना है। तो ये गिवन कर रखा है, तो 24 की वैल्यू 2400, तो कितना हो जाएगा। तो इसका भी अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
करो शाबाश करो, खुद अप्लाई करेंगे तो ही तो पता चलेगा। इस संडे आपकी क्लास होगी भैया मॉर्निंग में। मैं कराऊंगा सर्कुलर रेस, 1.5 घंटे के समथिंग की क्लास रहेगी। 1.5 घंटे में वो कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। सर्कुलर रेस का कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। वृत्ताकार दौड़, पिछले सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके। तो इस संडे को मॉर्निंग में 1.5 घंटे की क्लास लगा के और 1 घंटे का टेस्ट, 2.5 घंटे। अब तो रोज पढ़ो एटलीस्ट पर डे 5 घंटे 6 घंटे, चाहे संडे हो कुछ हो, इतना शेड्यूल तो रोज का ही बनाओ। उसी के बाद फिर मानसिक इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं। जैसे अभी एक बच्चा आया हुआ है आयुष, उसको मिला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट। अभी उसको 2:30 वाले बैच में बुला लेंगे, अभी बैठा रहने दो वहीं थोड़ी देर। ढक्कन इतनी देर, रिजल्ट आए पुराने होगा रिजल्ट, अब निकल निकल के आ रहे हैं बिलों में से। और वो अब क्यों आ रहे हैं? कल भी ऐसे 2 और आए थे शाम को 7 बजे कि अब वो कल, क्योंकि शाम को 6:30 के आसपास इनकम टैक्स जिसको मिली है उसमें मेल आ गया कि भैया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। फिर बच्चा तब जाके पूछता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट कहां से तैयार होगा, ये कहां से तैयार होगा, ये कहां से तैयार होगा। तो कल ऐसे ही 2 बच्चे आए हुए थे, दोनों को इनकम टैक्स मिला हुआ था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और दोनों के दोनों ने ढक्कनों ने बता नहीं रखा था। पहले तो मैंने उनको झाड़ा भयंकर, फिर मैंने कहा कि मुझे ये तो पक्का पता है, तुम मुझे बताने, तो मैंने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं? बोला जी हमारा तो सीएचएसएल भी हुआ था। मैंने कहा फिर तो पक्का पक्का तुम, अब सीएचएसएल तो हमने पूछना भी छोड़ दिया, बात पुरानी होली, तो तुम किस मर्ज में आए हो, तुम्हारा दर्द क्या है? तो फिर उन्होंने बताया कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 डॉक्यूमेंट है, ये पता नहीं चल रहे कहां से बनाने। मेरे को लगा जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब मेरा ही याद आती है तुमको। तो फिर भी मजाक मजूक कर करा के फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, अगले हफ्ते उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अभी भी एक बच्चा ऐसे ही आया हुआ है, अभी फोन आया ऑफिस से कि ये लड़का, मैंने कहा कि इसने पहले बता रखा है क्या? बोला ना। मैंने कहा बैठाओ अभी अभी उसको थोड़ी देर, आधा घंटा बैठाओ, थोड़ा उसको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन बनने के, सिलेक्शन लेने के बाद वीआईपी हो जाते हैं ना, वीआईपी की फीलिंग आती होगी। आती है आती है। अच्छा आप अभी इसलिए नहीं जानते हैं कि सर हमें क्या पता, अभी हमारा आएगा तब देखेंगे हैं? आनी भी चाहिए भैया, बहुत बढ़िया बात है। 56 नंबर क्वेश्चन करके देखा हो। अब इनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है अप्रैल लास्ट तक ज्वाइनिंग आ जाएगी सबकी। और ज्वाइनिंग आ जाएगी तो इस बार फेलिसिटेशन प्रोग्राम पहले ही कर देते हैं, और पहले ही, अभी जैसे यहाँ एक ऑडिटोरियम है बहुत नजदीक, मुश्किल से 2 किलोमीटर पर ही, 2-2.5 किलोमीटर पर। नाम बताएं, जानते हो नाम? वो जानते हो विद्याश्रम ऑडिटोरियम, बताओ अब कहाँ है? मानसरोवर यहाँ से 2 किलोमीटर है क्या? मतलब तेरा दिमाग हिल गया क्या? मैंने कहा 2 किलोमीटर है। तू ये जानता है तेरे भाई का नाम क्या है? जाकन जानता है। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है यार नहीं जानते हो भी, लेकिन उसकी ना सीटिंग कम है। अब उसमें फिर वो गड़बड़ ये हो जाएगी कि किसको तो बुलाएं किसको ना बुलाएं। उसकी सीटिंग होगी 850-900 बच्चों की। फिर मैंने कहा कि भाई अगर इस 850-900 का ही खेल है, तो अगर तपोस्तली के मॉर्निंग के बैच भी बुला ले और इवनिंग का बैच बुला ले तो भी ओवरफ्लो हो जाए। सिनेमा हॉल को तो साइड ही कर दो, 10 नंबर को तो साइड ही कर दो, 3 नंबर को तो साइड ही कर दो। फिर आधे बच्चे ये कहेंगे कि सर जब ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ तो हमारे साथ क्या दुश्मनी थी।
तो फिर मुझे लगा कि पहले उनको बुला लेते जिनका बैच एंडिंग पोजीशन पर है। तो फिर अभी कल भीम सर जाके उनसे बात करके आए हैं, तो मुझे भी पता नहीं आज जाके, जैसे अब आधा घंटा मिलता है ना मेरे को 2 से 2.5 के बीच में, अब जाके पूछूंगा कि क्या कुछ व्यवस्था है। और फिर किसी एक दिन थोड़ा अच्छा लगता है, आके देखोगे, बैठोगे, बात करोगे, मिलोगे, तो बच्चे आते हैं, बताते हैं। और थोड़ा सा खुले में 8 जून को क्या होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, और वो खुले में वहां तो भीड़ ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है, तो बस आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, इतना सही व्यवस्था हो पाती है। इस बार थोड़ा ऑडिटोरियम का मैंने इसलिए सोचा है कि थोड़ा तब तक एसी वेसी चलते रहे आदमी, थोड़ा सा। और उससे भी ज्यादा सीटिंग तो फिर ना, मैंने कहा भाई उससे ज्यादा सीटिंग तो इसकी और तपोस्ली की मिला के हो जाती है। तो वो जो जितनी वो सिटिंग कर रहे हैं लगभग 850 की, तो मैंने कहा कि सही ठोक के बैठाएं तो 1000 तो अपन यही बैठा लेते हैं, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर वो भीमसर वाली बात है कि यहाँ तो फिर वो बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं बेचारे, वहां थोड़ी सीढ़ियां हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई तक जाते हैं। मैंने कहा कि एक आध ज्यादा ही ये, इनको इतना भी सीधा मत मानो, एक आध ऊपर से आएगा। है ना। तो देखते हैं वैसे, मतलब मानसिक इच्छाएं तो यही है कि यहाँ से 2 ही किलोमीटर पर है, इधर भास्कर फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं ना, मतलब तपोस्थली हॉल से तो 1 ही किलोमीटर है। एक क्या मतलब, एक लगा लो, सवा लगा लो, तपोस्थली हॉल से तो 1.25 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर तो तपोस्थली तक ही निकल गया। तो बस बहुत ही नजदीक है, मतलब यहीं पर है। तो देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हो पाता है, फिर 1-2 दिन में आपको फाइनल करके बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जिन्होंने अभी तक भेजा है सारा कुछ है, तो वो तो बार बार फोन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये डर है ज्वाइनिंग आ जाएगा। और उनका कहना है कि हम तो आज तक आए नहीं, हमसे तालियां तालियां पिटवा ली, हमारे लिए तो पिटवाओ किसी से। तो भाई मैं कहा जरूर भाई आपको भी बुलाएंगे, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल किया है, और अच्छी बात है। और भगवान करेगी जिंदगी में और आगे बढ़े, और आपको देखकर कुछ बच्चों में ऐसा जरूर जुनून जगे कि भाई अपने को भी करना है, अब अगला साल सीजे लाई गया है। समझ आई बात को, क्योंकि आज के 2 4 5 7 8 साल के बाद तो सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाने हैं, आगे बढ़ जाने, फिर तो ये याद भी नहीं रहता कहाँ थे कैसे थे। ये तो ठीक है कि उस उम्र का पड़ाव है, याद रहता है, तो भैया वहीं की वहीं उसी की उसी टाइम होता रहता है। तो 8 जून वाला प्रोग्राम तो खुले में ही रखना पड़ता है किसी गार्डन के अंदर, लेकिन इस बार ये वाला प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ कि 2 या बुलाए जाएंगे मैक्सिमम। फिर भी मैंने कहा कि जाके बात कर लेना कि भाई कुछ बच्चे तो नीचे बैठाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट सीटों पे तो कैसे बैठेंगे, हमारे वालों को तो आदत है एक सीट पे 2 होना होना भाई थोड़ा सा। तो फिर बोला कि वो तो उन ऑडिटोरियम वालों ने बताया कि वो कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 एक्स्ट्रा भी घुस जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो सीढ़ियां वो थोड़ा फ्लो से होती हैं। तो देखते हैं, मतलब सोचा तो अभी यही है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में रख, 20 तारीख तो हो ही गई ना आज। खास बात, भंडारा कब है, कहाँ है, क्या मेन्यू है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है सर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 56 करके दिखाओ भाई। आ गया। यदि धनराशि को 16 से ही 2/3 बढ़ा दें, 16 से ही 2/3 होता है 1/6 से 1 बढ़ा दो। अगर ये 7 है तो कितना हो जाना है, अगर ये 4/3 है, अगर ये 3 है, कितना हो जाना है, तो 7 से 7 कट गया। तीन तिया 9, 4 दूनी 8। अगर शुरुआती इंटरेस्ट 9 है तो बाद का इंटरेस्ट, लेकिन ये कह रहा है तब हमें इतना ब्याज प्राप्त होता है, तो पहले वाला बताओ, पहले वाला बताओ, फाइंड फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला तो फाइंड करना है। भाग दे दो।
57 नंबर पर आ जाइएगा। सत्तावन नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। वैसे एक बात है, मुझे आप लोगों को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि ऑडिटोरियम वाले बेशक से लाख सवा लाख रुपया बचा के इतने के तो लड्डू ज्यादा बनवा दो। ये है ना, तो आपकी इच्छा तो यही है ना कि वहां क्या करेंगे, बैठ तो हम यही जाएंगे सर, कुछ जीवने का व्यवस्था कुछ और एक एक आइटम ज्यादा बढ़वा दिया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी और मुझे 1250 का ब्याज मिला। अभी तक इसने कोई भी सिचुएशन बदली नहीं, इसने कहा कि मैंने पैसा दिया और 1250 का ब्याज मिला। और अब इसने कहा कि यदि मैं 40% अधिक राशि, 40% होता है 2/5, अगर 5 तो 2 ज्यादा, 4/7 समय, अगर पहले का समय 7, 3/2 गुना, तो अगर ये 2, ये 5 है तो ये कितना है। मेरे द्वारा ब्याज प्राप्त करो, ये वाला बताना इस बार लास्ट वाला, क्योंकि इस बार शुरू वाला ही दे रखा है। तो 5 की वैल्यू 1250 दे रखी है, भाग दे दो। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इसने कहा प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5 से बढ़कर 18 हो गई। पहले रेट थी 10.5, आज हो गई 18। टाइम 4.5 से बढ़कर, पहले टाइम था 4.5, आज हो गया 7। रेट भी बदल गया, टाइम भी बदल गया, प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं कह रखा। इसने कहा तो ब्याज बढ़ गया, अगर प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो शायद ऐसा रहा होगा कि इधर जितना प्रिंसिपल है उधर भी उतना ही प्रिंसिपल है।
इधर जितना प्रिंसिपल है उधर भी उतना ही। 4.5 से काटूंगा तो 4 बार, 7 से काटूंगा तो 15 बार, तो 1.5 बार। पॉइंट हटाओ तो एक जीरो इधर बढ़ा दो। 5 से 3 तो 5 से। पहले इंटरेस्ट कितना है और बाद में इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं बढ़ा, बढ़ा कितना है 1200। भाग दे दो 250 गुना। तो इसने कहा है कौन सा बताना, पहले वाला कि लास्ट वाला। लिखा है अंतिम साधारण ब्याज, तो इसका भी 250 गुना। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से, पहले वो किसी को ब्याज देता था तो उसको 8% मिलता था, और आज वो किसी को ब्याज देता है तो उसको 7 से ही 3/4%। तो 8% से 7 से ही 3/4%। पहले ब्याज मिलता था उसको 8%, बाद में उसने कहा कि आज से जो मेरे से पैसा लेकर जाएगा उससे हम 7 से ही 3/4% इंटरेस्ट लेंगे। तो इसका मतलब उसने कितना परसेंट कम कर दिया, 1/4% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 61.5। 61.5 की कमी है 50। परसेंटेज में कितने की कमी है, 1/4। और रुपए में कितने की कमी है, तो 1/4 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू, एक की वैल्यू, और कितने की वैल्यू निकालनी है, तो वही 100 की वैल्यू। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो हट गई। चलो भैया आज यहीं तक करते हैं।